एक नए स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, टू मूविंग एवरेजेस। अगर आप देखते हैं तो ये जो सबसे पहला वाला जो आपके सामने आया है ना, टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहला वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, एक एक करके मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले ये में पैरामीटर जो है, पहला वाला 10 लिखा हुआ, इसको हम कर देंगे 50। दूसरा वाला ये में पैरामीटर जो है वो 100 लिखा है, उसको कर देंगे हम 60। स्टाइल में जाइए, एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेवल्स और प्राइस दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो इसको हम सबसे पहले अनचेक कर देंगे। अब ये हो गया आपका इस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा। पहले इस हिस्से के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ के बारे में भी आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली एक बहुत शानदार आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपको ये कितने लंबे समय से आपको एक ट्रेंड को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि मार्केट किस तरफ से जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सारी बातें। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर ग्रीन हो गया हम एंटर करेंगे कॉल की तरफ, पुट लाल हो गया तो हम नीचे की तरफ पुट की तरफ नहीं। इसके लिए हम और एक इंडिकेटर का सहारा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा जिगजैग विथ जोन, ये वाला HHL, आप इसको ज़रा देखिए, जिगजैग विथ HHL, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। इसको जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं, अब देखिए थोड़ा सा पीछे चले आइए, हाँ इस जगह पे आप इसको देखिए। इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाके इसका बाकी सारा रिफाइन कर लेते हैं। इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे 8 और 20 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे दोनों को कर देंगे 16 और 16, 20 को भी 16 कर देंगे। बस इतने ही करने की आवश्यकता है। अच्छा, स्टाइल में जाएंगे और एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो हमको, और बाकी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। आप चाहे तो ये जो बीच के लाइन से आप इनको भी हटा सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब पहले बात करते कि हम यहाँ पे हम किस तरीके से सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमको यहाँ पे एंट्री मिले। सबसे पहले हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के हिसाब से ही बाकी बातें तय होगी। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जानने के लिए हमने यहाँ पे टू मूविंग एवरेज का सहारा लिया है, जो अभी ये कह रहा है कि मार्केट बेरिश है। तो बेरिश मार्केट में हम एंटर कब करेंगे, ऑब्वियसली जब मार्केट पुट साइड में जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ये ठीक है। पहले यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लाल यहाँ से होना शुरू हुआ और फिर यहाँ पे एक सिग्नल बनता है और हम इसको कैप्चर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसको कैप्चर करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे एक कॉल साइड का सिग्नल बना लोअर लो का, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अच्छा, एग्जिट कब करेंगे, तो इस कैंडल पे दिखा रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे जब 2 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन जाए। उसको प्राइस एक्शन पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सीधा बताता हूँ। प्राइस एक्शन मतलब यहाँ पे इसको ऊपर क्रॉस करे, ब्रेकआउट दे, इसकी ज़रूरत नहीं। बस 2 कंसेक्यूटिव अगर बन जाए या 3 एक के बाद एक बन जाए, 1 फिर एक रेड, फिर 1 एक, फिर रेड, फिर 1, ये भी काफ़ी है। 3 जब ऐसे आते हैं तो इसमें भी काफ़ी प्रेशर बन जाता है बायर्स का, तो यहाँ से मार्केट का रिवर्स होना बहुत बार तय हो जाता है, वापस जाना। तो आप इस सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3 अगर ग्रीन कैंडल बन जाए, एक बीच में एक रेड चलेगा, और या तो फिर 2 लगातार ग्रीन कैंडल, ये दोनों में से एक सिचुएशन कोई भी होगा, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से एग्जिट कर दिया, अब दोबारा आपको दिखेगा ये वाला, फिर से चलिए मार्केट आपको दोबारा मौका दे रहा है, अब यहाँ से फिर एंटर करते हैं, फिर दोबारा आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लगातार बहुत बार आप यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको भी एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए। पुट साइड का तो हो गया, अब मैं आपको कॉल साइड का भी बता देता हूँ कि कॉल साइड में काम कैसे होता है। सेम वही चीज़ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कोई ट्रेंड बदलता है तो वो एकदम से नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तो चलिए ये रिटेस्ट नहीं करा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्नल बना था, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया, फिर एक कॉल का सिग्नल दिया, आप यहाँ से एग्जिट हो गए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है। अभी आप सोचेंगे कि ये तो रेड नहीं, ये तो ग्रीन हो गया है, अब मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मार्केट एकदम से अपने ट्रेंड को नहीं छोड़ता है। उसको ट्रेंड को छोड़ने के लिए कम से कम 2 स्विंग की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 1 स्विंग की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर रेड से यहाँ पे जब ग्रीन हुआ, यहाँ पे जब सिग्नल बना था तो ये कंटिन्यू कर रहा था। तो फर्स्ट जो सिग्नल आएगा रेड ग्रीन होने के बाद, तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो आप मत करिए, लेकिन मैं आपको प्राइस एक्शन की बातें बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। जहाँ पे बदल जाता है वहाँ पे आप प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, ये पुट साइड का उदाहरण हो गया। अब मैं कॉल साइड का उदाहरण देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये चीज़। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जहाँ जहाँ कॉल का आया होगा आपने वहाँ पे लिया। अब यहाँ से मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये पुट आ रहा है, लाल रंग बन गया। लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा आप यहाँ पे फिर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो ये कॉल साइड का जो सिग्नल चल रहा था उसका असर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पे एंटर करके दोबारा इस जगह पे आप फिर से आ सकते हैं और इस तरीके से आप दोबारा कामकाज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जैसे आप ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, इसको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, इन सब सिस्टम्स में, इन सब थियरी में, इन सब स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस अगर जब आप अच्छा करेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप अगर महीना भर भी हर रोज कोई भी मार्केट ले लीजिए, आप एक मनोस्थिति बना लीजिए कि इतना मेरा टारगेट है एक दिन का। आपका परसेंटेज जो भी आप चुन लीजिए, 10, 15, 20, 25 जो भी आप चुन लीजिए। लॉस का भी इसमें अगर देखेंगे तो इसमें लॉस का जो तादाद है वो कैसे होगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस परसेंटेज पे होगा। मैं सही पहले बता दूं, स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं तो वो परसेंट पे होगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद अभी तक आपको पुट सिग्नल मिला नहीं, मार्केट ऐसे नीचे चला आया, तो यहाँ पर कोई कैंडल्स के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, वो परसेंटेज के हिसाब से रखेंगे। कितना परसेंट होना चाहिए? बिल्कुल 5 से 8, 10% भी ठीक है। आपकी शुरुआती जर्नी में जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ये भी काफ़ी हो जाएगा। 5 से 10% तक का भी अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं वो ठीक ठाक है। कई कबार होता है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो आपका 10% पूरा नहीं होता है। ऐसा कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। चलिए, तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।